तलवारों की साए पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नैतिक वोट के लिए ये समाज के सम्मान स्वाभिमान समाज की पगड़ी को बेचने का काम करते हैं। और जब गगन जैसे नौजवान मजबूती से समाज की पगड़ी को बचाने का काम करते हैं तो गगन जैसे लोगों को अपमानित करके ये कहा जाता है कि तुम यादव समाज के ठेकेदार नहीं हो। कौन है यादव समाज का ठेकेदार? यादव किसी का बंधुआ मजदूर है क्या? दीपावली का पर्व था और गगन जी के घर पे अंधियारा था, क्योंकि अपने माँ बाप के इकलौते चिराग है गगन यादव। साथियों नमस्कार। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के एक संगठन जो कि यादव महासभा का संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष विशाल यादव आंसू जी हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि एक पोस्ट वायरल हो रही जिसमें गगन यादव और समाजवादी समर्थकों की तरफ से एक पोस्ट वायरल की जा रही है, जिसमें गगन यादव जाकर के अखिलेश जी से मिलते हैं और उसके बाद अखिलेश जी उन्हें क्या कहते हैं, क्या बात होती है, उसी को लेकर के पोस्ट लिखी गई है। गगन यादव के द्वारा पोस्ट की गई, उसके बाद उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसी मुद्दे को हम, क्योंकि उसी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हैं विशाल यादव जी और ये पूरे प्रदेश की राजनीति करते हैं एक प्रकार से, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या वजह रही कि गगन यादव को अखिलेश की तरफ से दूसरा रूप दे दिया गया, यानी यादव का मसीहा बनने के चक्कर में गगन ये कर रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। और उसी पोस्ट को लेकर के तमाम विवाद चल रहे हैं। लोग गगन की मज़ा ले रहे हैं, लोग जो यादव का एक प्रकार से जिम्मा लेते हैं, यादव की मदद में पहुंचते हैं, यादव का संगठन मजबूत करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, तमाम यादवों के ऊपर तमाचा समझ रहे हैं लोग। ये बातें हो रही हैं, उसी के संबंध में कुछ बातचीत करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मेरा सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी भैया, ये जो मामला चल रहा है गगन जी को और अखिलेश जी को लेकर के, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं, चाहे अखिलेश जी हों चाहे गगन जी हों, दोनों मेरे अपने हैं जी। और हो सकता है कि वैचारिक लड़ाई हो सकता है राजनीतिक लड़ाई हो, लेकिन ब्लड तो एक ही है। और ये सब चीज़ें समाज में तो नहीं आनी चाहिए थी। और मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ कि बड़े होने के नाते ये जिम्मेदारी अखिलेश भैया की थी। देखिए, गगन ये होना इतना आसान नहीं है। गगन को जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि गांव से निकल कर के एक लड़का जो अही रेजिमेंट को ले करके पूरे देश का भ्रमण करता है, जिसने युवाओं में एक जुनून भरा, जिसने अहीरों में एक ताकत भरी, जिससे अहीरों ने अही रेजिमेंट के लिए हुंकार किया, उसको किसी का एजेंट कर देना ये सरासर बेईमानी है और बेबुनियाद आरोप हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि गगन किसी का एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि गगन का अपना एक अस्तित्व, अपना एक वजूद है। और मैं बता दूं कि पहले कभी कभी सदन में आवाज़ें उठती थी यही रेजिमेंट के लिए, लेकिन यादवों की नसों में जो यही रेजिमेंट का रक्त दौड़ाया है गगन यादव ने, उसकी जितनी भी सराहना की जाए बहुत ही शानदार, अद्भुत है। और ये जो पोस्ट वायरल की जा रही तमाम की, अब कोई यादवों का ठेका नहीं लेगा। जैसे गगन जी को वहाँ से इंसल्ट किया गया, तो क्या लगता है आपको, क्या यादवों का मुख्य रूप से जनाधार केवल अखिलेश के साथ है? नहीं, देखिए, ये कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ ही जनाधार है। हाँ, एक मजबूत कोर वोटर यादव समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग आज, जो जिम्मेदार लोग आज गगन जी के साथ ऐसी अनैतिक बातें कर रहे हैं, जब समाज पे जुर्म होता है, जब समाज का शोषण होता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये चंद राजनीतिक वोट के लिए ये समाज के सम्मान स्वाभिमान समाज की पगड़ी को बेचने का काम करते हैं। और जब गगन जैसे नौजवान मजबूती से समाज की पगड़ी को बचाने का काम करते हैं तो गगन जैसे लोगों को अपमानित करके ये कहा जाता है कि तुम यादव समाज के ठेकेदार नहीं हो। कौन है यादव समाज का ठेकेदार? यादव किसी का बंधुआ मजदूर है क्या? देखिए,
पार्टी चलाना अलग बात है, संगठन की राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है। अखिलेश भैया भी जिस दिन संगठन की, यादव समाज की संगठन की राजनीति करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि यादव समाज पे कितना अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। वो तो हमारे पुरखों ने हमारे हाथों में लाठी मजबूत थमा दी है कि उस लाठी के दम पर हम आज भी जो है अपने अति पिछड़े या दलितों की हक हुकूम की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उस लाठी की बदौलत। कुछ पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो गगन यादव हैं ये आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हैं, और कुछ तस्वीरें भी वायरल की जा रही हैं। उस तस्वीरों की सच्चाई क्या है? देखिए, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने गगन जी को समझा है, जितना मैंने गगन जी को नज़दीक से देखा है, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, गगन होना आसान नहीं है। गगन होना आसान नहीं है। मेरा पोस्ट आप देखेंगे जब गगन जी जेल गए थे, मैं आपसे बता दूं कि वो पोस्ट कहते हुए मेरी आंखों में आंसू थे। उस समय दीपावली चल रहा था, दीपावली का पर्व था, और गगन जी के घर पे अंधियारा था, क्योंकि अपने माँ बाप के इकलौते चिराग है गगन यादव। गगन यादव अपने लिए जेल नहीं गए थे, गगन यादव इटावा में समाज की पगड़ी रखने के लिए जेल गए थे। उसकी कीमत उन्होंने बहुत बड़ी चुकाई है। कुछ पोस्ट ऐसी भी वायरल हो रही हैं जिसमें कहा गया कि अखिलेश जी ने मामले को शांत करवा दिया था और ये जाके आग उभार दी वहाँ। अरे मैं कहता हूँ, वो कहाँ से शांत हुई थी वो आग? हमारे ऊपर, हमको किसी महिला का मूत्र हमारे ऊपर छिड़क करके हमको अपमानित किया जाए और हम हाथ जोड़ के विनती करते रहें। तलवारों की साए पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। गगन यादव ने समाज की पगड़ी रखी थी इटावा में, इसके लिए मुझे गर्व है। और गगन यादव, मैं बता रहा हूं कि वो एक ऐसा समय था कि जब गगन यादव को जेल भेजा गया था, उस समय दीपावली का पर्व था, दीपोत्सव, जब सबके घरों में उजाला जगमगा रहा था। उस समय गगन यादव के घर में अंधेरा था, और यूं कहें कि दीपक तले अंधेरा था। गगन यादव जो स्वयं में एक दीपक हैं, उनके घर में अंधेरा था। और उसी दौरान जो है करवा चौथ का व्रत था। अपने पहले करवा चौथ के व्रत पर उनकी पत्नी अपने पति को नहीं देख पाई। इससे अभागा एक औरत के लिए क्या हो सकता है? जो नवविवाहित जोड़ा, जो उस दिन उन लोगों के लिए यूं तो कहें कि उनके ज़िंदगी के सबसे खुशियों में सबसे बेहतरीन दिन था, उन लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा। और वो क्यों नहीं देखा? केवल समाज के लिए। मैं समाज के लोगों से आह्वान करता हूँ कि गगन को ना मारो, नहीं तो तुम्हारे हक और हुकूम की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। गगन जितनी निष्पक्षता के साथ, जितनी खुले दिल से समाज के हक हुकूम की बात करते हैं, कोई दूसरा नेता नहीं कर पाएगा।